साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने लेटर सीरीज को कंप्लीट किया था। तो अब बारी है नए टॉपिक की और नए टॉपिक के रूप में आज हम लोग कुल मिला के 3 टॉपिक को देखेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है तो आज ही हम लोग इन तीनों टॉपिक को समाप्त करेंगे, जिसमें से पहला है आपका पेयर फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन और आखिरी में हम लोग देखेंगे जंबलिंग। जंबलिंग को लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पेयर फॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं। देखिएगा पेयर फॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के भाषा को समझते हैं कि यहाँ पे भाषा किस तरीके से मिलेगा और आपको करना क्या होता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। बोला है शब्द स्ट्रीमिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। और यह हमें देखना है किस तरफ से, आगे और पीछे से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि यहाँ जो शब्द स्ट्रीमिंग लिखा गया है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता, एक वर्ड हम लेते हैं सिल्वर, ठीक है, SILVER। अगर क्वेश्चन यह पूछता कि वर्ड सिल्वर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो गौर से आप देखिएगा इस शब्द में S और V के पोजीशन को। S और V के बीच में यहाँ पे देखिए जरा सा कितना लेटर है सर। S और V के बीच में यहाँ पे 2 लेटर है। S और V जो वर्ड आपका सिल्वर है उसमें S और V के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखे तो S से लगातार लिखिए STUV, आगे भी होगा WXYZ, इसके पहले भी RQP इत्यादि होगा। लेकिन चूंकि केवल S से भी को ही हम लोगों को यहाँ पे देखना है तो S से भी हम लगातार जब लिखे, जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखे तो यहाँ पे आप चेक करो जरा सा कि अंग्रेजी वर्णमाला में S और V के बीच में कितना अक्षर है। S और V के बीच में 2 अक्षर है। और इस वर्ड में भी S और V के बीच में कितना अक्षर है, इस वर्ड में भी S और V के बीच में 2 अक्षर है। तो हमें अक्षरों के ऐसे ही जोड़े का पहचान करना था जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इस वर्ड में S और V के बीच में 2 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी S और V के बीच में कितना अक्षर है, 2 अक्षर हो गया, 2 अक्षर है। तो यह तो होगा आपका क्वेश्चन का पहचान कि क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में यहां जो शब्द लिखा गया है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतनी, जिनके अक्षरों के बीच उतनी ही दूरी है, कहने का मतलब कि उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब बनाने का देखिए तरीका क्या होगा। पहला लेटर से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो पहला लेटर से शुरुआत करेंगे और लेटर को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां मैच करेगा वह पेयर आपका बन जाएगा। जैसे एस से शुरू करिए, STUV, एस के साथ एक मैच कर गया कौन, भी, तो एक जोड़ा तो यह हो गया। अब रुकिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, VWX, आगे मैच नहीं हुआ। अब चलिए अब दूसरा लेटर लेते हैं, आई से चेक करिए, IJKLM, कोई मैच नहीं किया। चलिए आई के साथ कोई मैच नहीं हुआ। अगला लेटर लीजिए LMNO, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। VWX, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। EF, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। R अकेले है, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। तो अभी हम लोग किस तरीके से चेक किए हैं, लेफ्ट टू राइट चेक किए हैं। हमें राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करिए आप, राइट टू लेफ्ट चेक करिए। तो अब इस लेटर से शुरुआत करिए, R है ना, STUVW, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। इसके साथ शुरू करिए, EFGHI, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया, मतलब यह भी पेयर नहीं बनाया। उसी तरह से भी से चेक करिए, VWXY, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। LMN, कोई लेटर मैच नहीं किया। IJ, कोई लेटर मैच नहीं किया, अकेले लेटर है। यानी इस पूरे में अक्षरों का केवल एकमात्र जोड़ा है, कौन है वह, S और V, जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस शब्द में अक्षरों के केवल एकमात्र जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीमिंग है। देखिए STRE, यही है ना शब्द।
अब आइए इसमें हम लोग को यह बताना है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो शुरुआत सबसे पहले हम एस से करते हैं। तो एस टी एक तो मैच कर गया आपका, एस के साथ कौन मैच कर गया, टी मैच कर गया। चलिए एस टी, अब रुकिएगा नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ जाए रुक जाइएगा, फिर आगे ए बी सी डी कंटिन्यू मत कर दीजिएगा। जहां से भी जेड आ जाए बस वहां से रिटर्न हो जाना है, फिर दूसरे लेटर को चेक करना है। ओके, खत्म हो जाए वहां से फिर से ए बी सी डी से शुरुआत आपको नहीं करना है। चलिए तो एस टी हो गया एक, आगे चलिए दूसरा लेटर पकड़िए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए यानी इसके साथ कोई भी मैच नहीं किया, मतलब टी जो है कोई पेयर नहीं बना पाएगा। अगला लेटर पकड़िए, आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं हुआ, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। ई एफ जी एच आई जे, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। ए बी सी डी ई, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। एम एन ओ पी, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। आई जे के, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। एन ओ, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। जी, केवल जी बचा। तो अभी हम किस तरीके से चेक किए हैं, अभी हम चेक किए हैं लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको राइट टू लेफ्ट भी चेक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। और यह इंस्ट्रक्शन आपका नहीं भी दिया जाएगा फिर भी आपको आगे और पीछे दोनों दिशाओं से चेक करना है। अब इस तरफ से चेक करिए, जी एच आई, देख लीजिए जी के साथ कौन मैच कर गया, जी के साथ आपका मैच कर गया आई, ठीक है, जी एच आई। आगे बढ़ते जाइएगा, जे के एल एम एन ओ, ऐसा नहीं कि मैच करे तो वहां पे रुक जाइएगा, आगे जरूर पढ़िएगा आप। तो जी के साथ केवल एक मैच किया आई। अब आगे बढ़ते, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, देख लीजिए यहाँ पे एन के साथ, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन के साथ कौन मैच कर गया है, एन के साथ टी मैच कर गया है। एन के साथ कौन मैच किया है, टी मैच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आई को पकड़िए, आई जे के एल एम एन ओ, आई के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ। आगे बढ़िए अगला, एम एन ओ पी क्यू आर, एम के साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। ए बी सी डी ई, देखिए ए बी सी डी, ए के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। ई एफ जी एच, ई के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। आर एस टी, आर के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। टी यू, टी के साथ भी कोई मैचिंग आपका नहीं हुआ, ठीक है। यानी यहाँ पे अक्षरों के कुल कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला, तो देख लीजिए कितना मैचिंग हुआ है। एक तो आपका एस और टी का हुआ है, एक हो गया। इसके अलावा टी और एन का हुआ था, दूसरा हो गया। यह मिला था हम लोग को लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जी और आई का हुआ था। इसके बाद देख लीजिए जी और आई के बाद क्या है, एन और टी, एन और टी। गौर से देख लीजिए यहाँ पे एस और टी के बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में भी एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं है, यहाँ भी इस शब्द में भी एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं है। उसके बाद टी और एन, टी और एन के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला में भी टी और एन के बीच में देख लीजिए, अगर हम इस तरफ से चलते हैं, एन से टी के तरफ चलते हैं तो एन और टी के बीच में उतना ही अक्षर होगा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे देखिए यहाँ पे एन और टी के बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5। आप एन से टी तक लिखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन से टी के बीच में कितना, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है एन से टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। और यहाँ भी देख लीजिए एन और टी के बीच में 1 2 3 4 5 कितना लेटर है, 5 लेटर है। तो हमें अल्टीमेटली यही पहचानना है कि यहाँ पे अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। चलिए टी एन हो चुका था, इसको दोबारा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। टी एन, टी के साथ किसका मैचिंग हुआ था, एन का मैचिंग हुआ था, तो उस तरफ से मैचिंग हुआ था ना, इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे एन टी हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि कुल मिला के कितना पेयर बना आपका, 3 पेयर बना। देखिए 1 2 और 1 3, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है, यहाँ पे शब्द क्या है, गवर्नमेंट है। बोला है कि गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। सेम ही क्वेश्चन है। चलिए GOVERNMENT, यही है ना, NMENT, गवर्नमेंट, यही है शब्द गवर्नमेंट है। एक बार स्पेलिंग चेक करिएगा, GOVERNMENT, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, तो शुरू करिए, जी से शुरू करिए। देखिए जी
HIJKLM, जी के साथ किसका मैचिंग हो गया, M का मैचिंग हो गया। देख लीजिए जी के साथ M का, GHIJKLM NOP, चलिए एक मैचिंग हुआ जी के साथ। दूसरा लेटर पकड़िए OPQR, O के साथ किसका मैचिंग हो गया, O के साथ मैचिंग हो गया R का, OPQR। STUVW, चलिए आगे बढ़िए, VWXYZ, चलिए Z आया, छोड़ दीजिए अब आगे। EFGHIJK, कोई मैचिंग नहीं हुआ ई के साथ। RSTUVW, इसके साथ भी कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, MNOP, EFGNOT, चलिए तो बाएं से दाएं में कितना आपका युग्म बना, 2 युग्म बना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट भी चेक करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट चेक करिए किससे, टी से, TUVWXYZ, जेड आ जाए वहां पे रुक जाइए, फिर आगे ABCD को कंटिन्यू मत करिएगा। ओके चलिए, तो इसके साथ कोई मैचिंग नहीं हुआ। NOPQR, N के साथ किसका मैचिंग हो गया है, R का मैचिंग हो गया। ठीक है, रिवर्स में N के साथ R, NOPQR STUV, चलिए आगे EFGHIJKL, ई के साथ किसी का मैचिंग नहीं हुआ। MN, M के साथ किसका मैचिंग हो गया, N का, MNOPQRS, आगे चलिए NOPQRS, RSTUV, EFGH नहीं है, VWOP नहीं है, यानी कुल मिला के कितना यहाँ पे पेयर बना, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, 2 लेफ्ट टू राइट और 2 राइट टू लेफ्ट। आंसर हमारा 4 होगा, किसी ऑप्शन में 4 नहीं है तो आंसर हम क्या करेंगे, 3 से अधिक, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दे रखा है, 3 से अधिक, तो इसी ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक शब्द है आपका ऑपरेट, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। केवल यह जो वर्ड है इस क्वेश्चन को डिफरेंट बना देता है। ध्यान रखिएगा क्या जोड़ा गया इसमें, क्रम में, क्रम यानी कि ऑर्डर में। अब जैसे ही क्रम लगा रहे उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है गौर से देखिएगा। OPERATE, यही है ना, RATE एक शब्द है ऑपरेट, इसमें हमें खोजना है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा रहे तो आपको केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, आपको राइट टू लेफ्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। राइट टू लेफ्ट कब चेक नहीं करना है, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, क्रम यानी कि सीरियल से ही हमें चेक करना है, केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे जो 2 क्वेश्चन देख रहे थे उसमें बोला था दोनों तरफ से चेक करना है, लेकिन इसमें आपको दोनों तरफ से चेक नहीं करना है। और अगर क्रम लगा ना रहे, सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता फिर भी हम लोग दोनों तरफ से चेक करते, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में क्रम लगा रहे तो केवल आपको चेक करना है लेफ्ट टू राइट, बस इतना बात आपको ध्यान रहे, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, ओ से चेक करिए, OP, एक तो ओ के साथ कौन मैच कर गया आपका, P मैच कर गया, ठीक है। OPQR, ओ के साथ तो R भी मैच कर गया, देख लीजिए R। OPQR ST, ओ के साथ तो T भी मैच कर गया, यहाँ पे देख लीजिए ओ के साथ तो T भी मैच कर गया। O के साथ P, OPQR, ओ के साथ R भी, OPQRSTU, ओ के साथ T भी मैच कर गया, ठीक है। केवल O के साथ कुल मिला के कितना मैच किया है, T। O और P के बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, O और R के बीच भी उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, और O और T के बीच भी उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में। अब आगे O से 3 मैचिंग हुआ, अब P से चलिए, PQR, P से देख लीजिए कुल मिला के कितना मैचिंग हुआ, 3 मैचिंग हुआ। P से 1 मैचिंग, PQR ST, P के साथ इसका भी मैचिंग है, T का भी देख लीजिए, PQR 1 मैचिंग, ST, ठीक है। आगे चलिए, आगे EFGHI कोई मैचिंग नहीं, RST, R के साथ किसका मैचिंग हो गया, R के साथ देख लीजिए T का मैचिंग हो गया, R के साथ किसका, RST, आगे ABTU। चलिए तो हमें यहाँ पे केवल चेक क्या करना था, केवल हमें चेक करना था लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में कुल मिला के कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 और 1 6। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प 4।
क्या हो जाएगा, विकल्प 4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोले तो केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओ के साथ पी का मैचिंग, ओ के साथ आर का मैचिंग, ओ के साथ टी का मैचिंग, यानी ओ और टी के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। उसी प्रकार से पी के साथ आर का मैचिंग, पी के साथ टी का मैचिंग, उसी प्रकार से आर के साथ किसका मैचिंग, टी का मैचिंग। तो 1 2 3 यहाँ हो गया, 3 ऊपर हो गया, कुल मिला के कितना पेयर यहाँ पे बनेगा, 6 पेयर बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला में बोलता तो फिर हम क्या करते, फिर हम राइट टू लेफ्ट भी चेक करते और जितना पेयर बनता उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जो शब्द है आपका वह क्या है, कंज्यूम है, CONSUME शब्द जो कंज्यूम है, इसमें हमें खोजना है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रम लगा हुआ है तो केवल हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। तो आइए सी से शुरुआत करते हैं, CDEFGHI, सी के साथ कोई मैचिंग नहीं हुआ, ठीक है। OPQRST, ओ के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, एन के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। STUV, एस के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। UV, यू के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। MN, एम के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। चलिए, तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। विकल्प 1 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, CONSUME, यही है ना, CONSUME। चेक करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। CDEFGHI, सी के साथ कोई पेयर नहीं बनाया। ओ को चेक करिए, OPQRST, कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, STUV, UVMN, यानी लेफ्ट टू राइट कोई भी पेयर नहीं बनाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आंसर कब करते, जब जो आंसर है वह ऑप्शन में नहीं होता तब, जबकि कोई नहीं तो ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। कोई भी युग्म यहाँ पे नहीं बना पाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है। एक शब्द है नेवर, शब्द में 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों तरफ से, यह वर्ड नहीं भी दे तो हम दोनों तरफ से ही समझेंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में केवल क्रम लगा दे उस केस में केवल लेफ्ट टू राइट ही हम लोग समझेंगे। उनमें से कौन सा अक्षर पहले आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन कौन लेटर पेयर बना पाता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड है पहले उसको लिखिए, NEIGHBOUR, GHBOUR, ठीक है। चलिए स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, NEIGHBOUR, ठीक है। अब इसमें क्या करिए आप, सबसे पहले तो आप यह पता करिए कि इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आइए एन से शुरू करते हैं, NOPQRSTU, एन के साथ किसका मैचिंग हो गया, यू का। उसके बाद भी आगे चलिए, एन के साथ केवल एक मैचिंग। अभी से शुरू करिए, EFG, ई के साथ किसका मैचिंग हो गया, ई के साथ मैचिंग हो गया जी का, ठीक है। EFGH, ई के साथ और मैचिंग किसका हो गया, ई के साथ और मैचिंग हो गया एच का, EFGHIJKL, ई के साथ तो 2 मैचिंग हो गया। अब आई से चलिए, IJKLMNO, आई के साथ कोई मैचिंग नहीं। GH, जी के साथ किसका मैचिंग हो रहा है, जी के साथ आपका मैचिंग हो रहा है एच का, GHIJKL। आगे देखिए, HIJKL, कोई मैचिंग नहीं एच के साथ। BCDE, OPQUV। चलिए, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चेक किए तो कुल मिला के कितना मैचिंग हुआ, कुल मिला के देख लीजिए, 1 2 3 4 मैचिंग हुआ, ठीक है। कौन कौन मैचिंग हुआ चेक करिए जरा सा। एक तो एन जो है, एन और यू, ठीक है। एन और यू इस तरीके से हम लिख लेते हैं, एन और यू के बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इसके अलावा ई के साथ जी और ई के साथ एच, ई और जी के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। फिर ई और एच के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ई के साथ जी भी मैच किया, ई के साथ आपका एच भी मैच किया। इसके अलावा जी के साथ कौन मैच किया है, एच।
जी और एच के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। 1 2 3 4, 4 मैचिंग है। अभी तो हम लोग चेक किए सिर्फ लेफ्ट टू राइट, हमें राइट टू लेफ्ट अभी चेक करना बाकी है। तो आइए अब हम लोग राइट टू लेफ्ट भी चेक करते हैं। इस लेटर से शुरुआत करिए, R S T U V W X Y Z, U V W X Y Z, ओके। O P Q R S T U, O P Q R S T U, B C D E F G। आगे चलिए, B है ना, H I J K L, आगे G H I J K E F। चलिए, यानी राइट टू लेफ्ट में कोई मैचिंग नहीं हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास लेटर क्या क्या है, N U E G E H G H, यह सब आपका मैच किया। अब जो भी लेटर युग्म बनाया है, ठीक है, जो भी लेटर ऐसा जो भी पेयर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला, इसको अगर अरेंज करके लिखा जाए, इन लेटर को अगर अरेंज करके लिखा जाए तो देखिए ई जी एच, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, ई को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। इन लेटर को अरेंज करना है, ई जी एच, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और उसके बाद यू लिखेंगे। यही लेटर सब तो पेयर बनाया है। अब बोला है कि उनमें से कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा, तो अंग्रेजी अल्फाबेट में तो सबसे पहले ई ही आएगा। जो भी युग्म बनाया है, जो भी यहाँ पे पेयर बनाया है, उन अक्षरों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, कहने का मतलब कि अंग्रेजी अल्फाबेट में जो इसका क्रम होता है उसी क्रम में लिखा जाए, तो सभी पेयर बनाने वाले लेटर में से पहले कौन आएगा, ई। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही विकल्प 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शब्द एजुकेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ पे क्रम नहीं बोला गया है, तो हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों चेक करेंगे। शब्द क्या है आपका, एजुकेशन है, EDUCATION, यही है ना। शब्द आपका क्या है, एजुकेशन, एडुकेशन, ओके। इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। शुरू कर लीजिए, EFGHIJKLM, डी, इसके साथ तो कोई मैचिंग नहीं हुआ, DEFGHI, डी के साथ किसका मैचिंग हो गया, IJK। आगे UVWXYZ, जेड आ गया, छोड़ दीजिए, इसके साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। आगे चलिए, CDEFGH, इसके साथ भी कोई मैचिंग नहीं। ABCDE, यहाँ भी कोई मैचिंग नहीं। TUVW, यहाँ भी कोई मैचिंग नहीं। IJK, इसके साथ भी कोई मैचिंग नहीं। OP। चलिए, तो हम अभी लेफ्ट टू राइट चेक किए हैं, अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट भी चेक करेंगे। NO, एन के साथ किसका मैचिंग हो गया, O का, NO। PQRSTUV, चलिए आगे, OPQRSTUV, IJKLMNO, ITUVWXY, ABCD, ए के साथ किसका मैचिंग हो गया, डी का। ई, ए के साथ फिर किसका मैचिंग हो गया, ई का भी, ABCD और ई। CDEF, CDEF, UVW, DE, डी के साथ फिर किसका मैचिंग हो गया, डी के साथ फिर ई का मैचिंग। तो कुल मिला के देख लीजिए कितना युग्म यहाँ पे बना, एक लेफ्ट टू राइट में और राइट टू लेफ्ट में 1 2 3 4, इधर देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 5। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 3 से अधिक। शब्द जो एजुकेशन है उसमें अक्षरों के ऐसे कुल मिला के 5 जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इस शब्द एजुकेशन में देख लीजिए, इस यहाँ जो शब्द एजुकेशन है इसमें डी, ई के साथ तो कोई मैचिंग नहीं किया था, डी और आई के बीच, डी और आई आप लिखिए लगातार, अंग्रेजी अल्फाबेट में जैसे लिखते हैं DEFGHI, डी और आई के बीच में जितने अक्षर होंगे इस शब्द में भी डी और आई के बीच में उतने ही अक्षर होंगे। तो यह था आपका पेयर फॉर्मेशन। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपका यह जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, और जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आपका वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन के बाद हम लोग चलेंगे वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। छोटा छोटा टॉपिक है, देखिएगा वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इसके निर्देश को गौर से देखिए। यहां दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो
इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। ओके, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और एक पूछा जाता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां बोला है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, मतलब इन चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ही बनाया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है उसी को हमें यहाँ पे चुनना है। तो ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है। तो निर्देश को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब आइए, शब्द क्या है? शब्द है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के सभी लेटर का उपयोग करके कौन सा शब्द बना सकते हैं? तो स्ट्रक्चर में देखिए STRUCTURE, देख लीजिए इसमें टी कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम कोई ऐसा वर्ड बना सकते हैं जिसमें 2 बार टी का उपयोग करें। यहां पे टी अगर 2 बार है तो ही हम किसी वर्ड को बनाने में टी का उपयोग 2 बार करेंगे, नहीं तो हम अगर यहाँ पे टी 1 बार ही मिलेगा तो हम वर्ड बनाने के लिए टी का उपयोग केवल 1 बार ही करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एस 2 बार है तो हम कोई ऐसा वर्ड बना सकते हैं जिसमें एस 2 बार आए। यहाँ पे देखिए यू कितना बार है? 2 बार है, तो हम कोई ऐसा शब्द बना सकते हैं जिसमें यू 2 बार आ सकता है। यहाँ पे ई देख लीजिए कितना बार है? 1 बार है। चेक करिए जरा सा, ई कितनी बार है? 1 बार है। तो हम कोई वही शब्द बना सकते हैं जिसमें ई का प्रयोग सिर्फ 1 बार हुआ है। क्या हम इस शब्द से ट्रीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई कितनी बार है? 2 बार है। तो ट्रीज जो है वह इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रीज में 2 ई चाहिए, जबकि स्टॉक में हमारे पास तो केवल 1 ही ई है। इतना ही लेटर है, यही सब लेटर है, इसी का आपको उपयोग करना है, एक्स्ट्रा लेटर नहीं लेना है। ई यहाँ पे 2 बार हमको चाहिए, जबकि स्टॉक में हमारे पास ई कितना बार है? सिर्फ 1 बार है। क्या हम इसको बना सकते हैं? इसको भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहां भी ई कितनी बार है? 2 बार है, जबकि इस शब्द में ई हमारे पास केवल 1 है। तो हम ऐसा कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं जिसमें ई का संख्या 1 से ज्यादा हो। उसी तरीके से देख लीजिए, इसमें देखिए नंबर 3 को क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसमें एच है। क्या इसमें कहीं एच है? STRUCTUR नहीं है, मतलब कि नंबर 3 ट्रूथ भी हम लोग इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो एकमात्र जो बचा है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो हम बना सकते हैं आर, देख लीजिए है इसमें RES, उसके बाद TS है। हम इस शब्द को बना सकते हैं, देख के भी पता आपका यहाँ पे चल रहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अभी इसी निर्देश का क्वेश्चन सब मिलेगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगले निर्देश के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी जब तक कोई नया निर्देश नहीं मिलेगा, इसी निर्देश के ऊपर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? एक शब्द है जर्नलिस्ट। इसके सभी अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है उसको चुनना है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है उसको हम लोग को यहाँ पे चुनना है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या हम इस शब्द को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें देख लीजिए वाई है। क्या जर्नलिस्ट में वाई है? नहीं है, तो हम इस शब्द को नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसमें टी कितना बार है? देखिए टी सिर्फ 1 बार है, और टूरिस्ट में टी कितना बार है? 2 बार है। तो इस शब्द को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस शब्द को भी नहीं बना सकते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि टूरिस्ट बनाने के लिए हमें टी 2 बार चाहिए, जबकि यहाँ पे टी कितना बार है? सिर्फ 1 बार है। जर्नलिस्ट में टी तो सिर्फ 1 बार है। आगे नेशन, नेशन में देखिए एन कितनी बार आया है? 2 बार। हमेशा रिपीट होने वाले लेटर पर आप ध्यान रखिएगा। एन 2 बार, हमारे पास एन कितनी बार है? 1 बार, सिर्फ 1 बार है। तो क्या हम इस शब्द को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प 4। यहाँ जो शब्द दिया गया था जर्नलिस्ट, उसके सभी अक्षरों का उपयोग करके केवल जो शब्द हम बना सकते हैं वह है राशन। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। उसी निर्देश के ऊपर अगला क्वेश्चन है। यहाँ एक शब्द दिया गया है कोरोस्पॉन्डिंग। इसके सभी अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसको चुनना है। कौन सा शब्द हम बना सकते हैं? गौर से देखिएगा, यहाँ पे पहला में देखिए टी, क्या इसमें टी है कहीं? सर टी तो नहीं है, मतलब कि करेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसमें टी है, इसमें कहीं टी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या रिपेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें भी टी है। क्या यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास टी है? नहीं है, तो इसको भी हम नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और देख सकते हैं ई कितनी बार आया है? देखिएगा यहाँ पे ई कितनी बार आया है? 2 बार। एस भी 2 बार। तो ई 2 बार और एस 2 बार है क्या? ई देख लीजिए यहाँ पे 1 बार, इधर नहीं है, ये केवल 1 बार है, मतलब इस शब्द को भी आपका नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा एस देख लीजिए, एस हमारे पास कितना बार है? 1 बार है। यहाँ पे एस भी आपका 2 बार है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या करना है आपको? रिपीट होने वाले लेटर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगला देखिए,
अब जो दूसरे तरीके से वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वह इस तरीके से, निर्देश को गौर से देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसको हमें चुनना है। अभी हम लोग क्या चुन रहे थे, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब हमें क्या चुनना है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ओके, चलिए, तो नहीं बनाए जाने वाले शब्द को हमें चुनना है। ध्यान से देखिएगा, पहला में देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट में क्या हम इस शब्द को बना सकते हैं, हम वैसे लेटर को चुनेंगे जो रिपीट कर रहा होगा। ओके, डी कितना बार आया है, 2 बार। डिपेंडेंट में डी देखिए तो कितना बार है, 1 और 1 2 बार। चलिए आगे देख लीजिए, आगे जो शब्द हम नहीं बना सकते हैं उसको देखिएगा गौर से। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट को तो बना सकते हैं, डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट तो बना सकते हैं। देखिए DEPEND और ई, उसके बाद एन, यहाँ तक तो मिल ही गया, और इसके बाद एक टी ले लेंगे, इसको तो हम बना सकते हैं। INTEND, देखिए जरा सा, INTEND बना सकते हैं इसको भी। इंसेंट को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एन कितना बार है यहाँ पे देख लीजिए, एन 2 बार है, यहाँ पे एन हमारे पास 2 बार है, ठीक है। सी कितना बार है, सी तो 1 ही बार है। तो चलिए INCE हो गया, INCENT, ठीक है। इस शब्द को भी बनाया जा सकता है। क्या इंसिडेंट को भी बना सकते हैं, इंसिडेंट, आई 2 बार है क्या हमारे पास, देखिए आई 2 बार है, इसमें आई कितना बार है, आई सिर्फ 1 बार है, मतलब कि इस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। जिसको नहीं बनाया जा सकता है उसी को चुनना है। और हमने आपको बताया है कि जो लेटर रिपीट कर रहा होगा आप उसके ऊपर नजर रखिएगा। बस इसमें आई रिपीट किया है, जो लास्ट ऑप्शन है नंबर 4, उसमें रिपीट कौन किया है, आई। और यहाँ आई देख लीजिए तो कहीं 2 बार आया है, नहीं आया है, यानी कि इस शब्द को यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिपार्टमेंट है। इसका उपयोग, इसके सभी अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसको चुनना है। नहीं बनाने वाले, पार्ट देख लीजिए, इसमें पार्ट तो दिख ही रहा है, इसको तो बनाया जा सकता है। उसी तरह से आगे देखिए, TREAT, टी 2 बार आया है, क्या इसमें टी 2 बार है, टी 2 बार है। REA, चलिए REA भी है, मतलब इसको भी बनाया जा सकता है। आगे मेच्योर, क्या मेच्योर बना सकते हैं। MA, इसमें M है, हाँ सर M है। MAT, U नहीं है, इसको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए U, क्या इसमें कहीं U है, नहीं है। तो नंबर 3 वाला जो विकल्प है उसको इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें U चाहिए मेच्योर बनाने के लिए, जबकि यहाँ जो लेटर दिया गया है उसमें मेच्योर नहीं है। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जामिनेशन। इसके सभी अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम देख लीजिए, सीधे एग्जाम दिख रहा है, इसको तो बना सकते हैं। एनिमेशन, चलिए एनिमेशन, इसको भी बनाया जा सकता है। एनिमल, ANIMAL, ANIMAL, देखिए एल कहीं है इसमें, एल इसमें कहीं है, नहीं सर इसमें तो कहीं एल नहीं है, मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो विकल्प 2 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इतना आपका सफिशियंट है वर्ड फॉर्मेशन के लिए। अब आपका यह जो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन वह भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे जंबलिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसको क्या बोला जाता है आपका, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यह इस टॉपिक का नाम है। इसको जंबलिंग भी बोला जाता है। शब्दों का तर्कपूर्ण संग्रह, शब्दों का हमें क्या करना है, तर्कपूर्ण, हमें यहाँ पे क्रम बताना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम हमें बताना है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिए 5 वर्ड है हमारे पास, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। इसमें से पहले क्या आएगा सोचिए जरा सा। तो सबसे पहले तो मानसून आएगी, यानी नंबर 1 पे मानसून होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मानसून होगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 4 नंबर वाला शब्द है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले मानसून। अच्छा मानसून आएगा तो क्या होगा, तूफान होगा,
ठीक है, उसके बाद 1 नंबर वाला। तूफान के बाद वर्षा यानी कि 2 नंबर वाला। वर्षा के बाद बाढ़ यानी 3 नंबर वाला। और बाढ़ के बाद क्षति यानी कि 5 नंबर। सबसे पहले मानसून होगा, मानसून में तूफान आएगी, तूफान के बाद वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद क्षति, यानी क्रम क्या हो गया 4 1 2 3 5। 4 1 2 3 5 विकल्प 4 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे रीजनिंग का कोई फॉर्मूला या रीजनिंग का कोई ट्रिक ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगाना है। जो हमारा लॉजिकल समझ है, उसका जो जनरल नॉलेज है हमारा, उसका उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। शब्दों का हमें क्या करना है, केवल सार्थक क्रम बता देना है कि पहले कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सब बच्चा है, दवाई है, डॉक्टर है, बीमारी है, अस्पताल है। अगर हम बच्चे से शुरुआत करें तो बच्चा को बीमारी होगा, बीमारी होगा तो हम ले जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टर देखेगा और डॉक्टर दवाई देगा। यानी सबसे पहले बच्चा 1 नंबर वाला तो 1 नंबर में ही रह जाएगा। बच्चा को क्या होगा, बीमारी यानी कि 3 नंबर वाला। बीमारी होगा तो कहाँ ले जाएंगे उसको, अस्पताल में 1 3 5। अस्पताल में क्या होगा, डॉक्टर उसको देखेगा और डॉक्टर देखने के बाद क्या करेगा, दवाई करेगा। यानी 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 विकल्प 1 जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले बच्चा, उसके बाद बच्चा को होगा बीमारी, बीमारी होगा तो अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर उसे देखेगा और देखने के बाद उसका करेगा दवाई या फिर इलाज या फिर दवाई उसको देगा। यही इसका सार्थक क्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अब अगला देखिए, यहाँ पे चाबी, कमरा, दरवाजा, स्विच ऑन और ताला, पहले कौन होगा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे दरवाजे पर। दरवाजे पर क्या मिलेगा हमें, ताला मिलेगा 3 नंबर वाला। ताला में हम क्या करेंगे, चाबी लगाएंगे। चाबी लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, कमरे में पहुंचेंगे और कमरे में पहुंचने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम पहुंचेंगे दरवाजा पे। दरवाजा पे मिलेगा ताला, ताला में लगाएंगे चाबी। चाबी जैसे ही लगाएंगे हम पहुंच जाएंगे कमरे में और कमरे में जाके हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। यानी 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 विकल्प 4 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 5 शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इनका जो सही क्रम होगा, सार्थक क्रम होगा वह क्या होगा। सबसे पहले देख लीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, रोग, मृत्यु। सबसे पहले जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के वजह से क्या होगा, जनसंख्या के वजह से क्या होगा, बेरोजगारी होगा यानी कि नंबर 4। और बेरोजगारी के कारण गरीबी होगी और गरीबी से क्या होगा, गरीबी से होगा रोग। ठीक है, और रोग से क्या होगा, मृत्यु होगा। यानी 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 विकल्प 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी उत्पन्न होगी, बेरोजगारी से होगा गरीबी, गरीबी से होगा रोग और रोग से होगी मृत्यु। यानी शब्दों का सार्थक क्रम जो है वह 2 4 1 5 3 है। पहले 2 नंबर, फिर 4, फिर 1, फिर 5। पहले 2 नंबर यानी जनसंख्या पहले रहेगा, उसके बाद 4 नंबर यानी बेरोजगारी होगी, उसके बाद गरीबी होगा, फिर रोग और उसके बाद मृत्यु। तो शब्दों का यही आपका सार्थक क्रम। तो यह क्वेश्चन आपका था जम्बलिंग का यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का। तो इस तरीके से 3 टॉपिक को आज हम लोगों ने समाप्त किया। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन बाकी के बचे टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।